गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी क्विज क्लाउड में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर 10 को। चैप्टर 10 है वॉल्स टेल्स स्टोरीज। तो बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है, अभी तक आपने नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, तभी आप इस वीडियो पे आइए, वरना आपको चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। आप इस चैप्टर को एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, अगर एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। और आज का वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सुल्तान्स पैलेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सुल्तान्स पैलेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे कल्याणी, शैलजा और श्रीधर जो है उस महल के बारे में, सॉरी, फोर्ट के बारे में बातें कर रहे हैं कि कितना बड़ा फोर्ट है ना। और इस फोर्ट में बहुत सारे वर्कर्स भी रहते हैं, फार्मर्स भी रहते हैं, और अलग अलग कुतुबशाही सुल्तानों ने इसके ऊपर रूल किया है। अलग अलग समय में इस फोर्ट को बनवाया गया है ना। कैसे 1200 में इसको मिट्टी से बनवाया गया था। उस समय भी अलग अलग राजा इसके ऊपर राज्य किया करते थे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सुल्तान्स पैलेस से स्टार्ट करेंगे। सुल्तान्स पैलेस। तो इस किले के अंदर जो सुल्तान का पैलेस होता है, उसमें क्या चीज होती है, कैसे होती है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो श्रीधर कहता है, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। मतलब इस महल की सीढ़ियां तो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। मतलब there are huge number of stairs, there are huge number of steps in this palace। मतलब इस महल में बहुत सारी क्या है, सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। शैल्या बोलती है, एक बार इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं। चलो इतना ठीक है। ठीक है। शैल्या क्या बोलती है? शैलजा बोलती है, इवन इवन इन दोज डेज, कि उन दिनों में भी, इवन इन दोज डेज they used to have buildings with two floors, they used to have buildings of two floors। मतलब उस जमाने में भी लोग दो दो मंजिला इमारतें बनाया करते थे। तो कल्याणी बोली, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins। ruins 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 का मतलब क्या होता है? खंडर हो जाना। ruins का मतलब क्या है? खंडर हो जाना। खंडहर, खंडहर हो जाना मतलब जर्जर अवस्था में पहुंच जाना। ठीक है। तो आज इस बिल्डिंग को, आज ये बिल्डिंग कौन सी अवस्था में है? जर्जर अवस्था में है। ठीक है। बट बट वन कैन इमेजिन, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। लेकिन आज इस खंडर को देख के भी कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से ये अनुमान लगा सकता है कि उस जमाने में यहाँ पे कहाँ पे हॉल हुआ करते थे, कहाँ पे कमरे हुआ करते थे, है ना। इस महल की पूरी जो क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे हुआ करती थी, ये चीज यहाँ पे हुआ करती थी। क्योंकि देखने पे पता चलता है कि अभी भी जो पैलेस है वो कंप्लीटली रूइन नहीं है। ठीक है। कंप्लीटली खंडर नहीं हुआ है ना, लेकिन काफी बुरी स्थिति में है। तो श्रीधर कहता है, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स। देखो कितनी सुंदर कलाकृतियां, कार्विंग्स, है ना। किस पे है? दीवारों के ऊपर। कार्विंग का मतलब होता है बच्चों नक्काशी। कार्विंग का मतलब क्या है? कार्विंग का मतलब होता है हिंदी में नक्काशी। अब आपको नक्काशी शब्द एकदम नया है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। नक्काशी होती है जब आप पत्थरों पे कोई डिजाइन बनाते हैं ना, पत्थरों पे कोई आप जब डिजाइन बनाते हैं,
तो उसको हम हिंदी में नक्काशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? नक्काशी हम उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं नक्काशी दिखाना चाहूं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये आप नक्काशी देख रहे हैं? नक्काशी मतलब कि जो पत्थर के ऊपर डिजाइन बनती हैं, जो कलाकृतियां पत्थर के ऊपर उकेरी जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्विंग। ठीक है, जैसे हमारे और आपके घरों में भी होता है ना, पुराने जमाने के अगर आपने घर देखे होंगे तो घरों के जो हमारे खंबे होते हैं, हमारे जो रोशनदान टाइप में कुछ होते हैं, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ क्या होते हैं? डिजाइन्स बने रहते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन्स ऐसे बने रहते हैं, है ना? उसको भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम कार्विंग कह सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्विंग। हिंदी में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नक्काशी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? नक्काशी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब श्रीधर ने कहा, देखो कितनी खूबसूरत दीवारों पर क्या की गई है? कार्विंग की गई है। इट इज सो फाइन, ये बहुत ही सुंदर है। तो कल्याणी बोली, कल्याणी कहती है, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। हमने किसी छत के ऊपर क्या देखा है? एक फाउंटेन जैसा कोई स्ट्रक्चर हमने छत के ऊपर देखा है। फाउंटेन मतलब फव्वारा। फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फव्वारा, जानते हैं ना, जिसमें से पानी निकलता है। आजकल पार्क्स होते हैं, है ना? और कई बार आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, तो वो फाउंटेन्स लगे रहते हैं जिसमें से पानी निकलते रहता है। ठीक है, जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में दिखाया गया, देखो ये पुराने जमाने का फाउंटेन है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराने जमाने का फाउंटेन है। ठीक है, और ये फाउंटेन आपको पता है किसका बना हुआ है? ये पत्थर का बना हुआ है। अब ये पत्थर पे ये जो डिजाइन बनाई गई है, ये जो डिजाइन आपको पत्थर पे दिखाई दे रही है, ये जो डिजाइन पत्थर पे बनाई गई है, ये भी क्या कही जा सकती है पता है? ये भी क्या कही जा सकती है? ये भी कार्विंग कही जा सकती है। इसको भी मैं कार्विंग कह सकता हूँ, क्योंकि ये पत्थर पे तो बनाई गई है। ठीक है, तो इसको भी कार्विंग कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला? कल्याणी ने कहा था कि देखो कि हमने किसी छत के ऊपर क्या देखा है? एक फाउंटेन देखा है। हमने भी एक छत के ऊपर एक फाउंटेन देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ, व्हाट एन इंजीनियरिंग। अच्छा, ये बात मैंने आपको शायद क्लास में भी बताई थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये वाला जो शब्द होता है, इसको आप लोग पता कैसे बोलते हैं? इसको आप इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग। आपको, आप इस शब्द को बोलते हैं इंजीनियरिंग, जबकि शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका पता है आपको? इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन बनता है, वो बनता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या बनता है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ा सा सीख लेंगे, याद रख लेंगे इसको। इंजन नहीं होता, इंजन होता है। इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, ईवीएस के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा बोध यहाँ मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वाओ, व्हाट एन इंजीनियरिंग। ये चीज, किस चीज को देखकर ये वाव निकली है मुंह से? देखो, सरप्राइजिंगली ये जो फाउंटेन है ना, ये फाउंटेन जो है, ये फाउंटेन छत पे बना हुआ है ना? नॉर्मली हम जो फाउंटेन्स देखते हैं, नॉर्मली जो हम जो फाउंटेन देखते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं, है ना? तो ग्राउंड पे पानी को प्रेशर से खाया जा सकता है, लेकिन अब छत पे फाउंटेन लगाया है तो उसके लिए तो एक बड़ी इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बड़ा बड़ा विजन हमको चाहिए होगा कि एक तो ऊंचाई पे, और उसमें ये फाउंटेन, तो पानी को और प्रेशर से कैसे पहुंचाया जाएगा? तो इसके लिए क्या कह रहा है? थिंक, जरा सोचो। इवन टुडे, व्हेन engineers designs house, when engineers
design houses, sometimes there is dampness. There is dampness. dampness समझते हैं, सीलन आ जाती है ना. there is dampness in the walls. आज के जमाने में भी जब टेक्नोलॉजी इतनी साउंड हो चुकी है, जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उस जमाने में भी इंजीनियर जब घर बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, दीवारों में डैम्पनेस आ जाती है. क्या आ जाती है? डैम्पनेस, मतलब शीलन आ जाती है. क्या आ जाती है? शीलन आ जाती है. ठीक है. एंड हियर लॉन्ग अगो, हियर सो लॉन्ग अगो, और यहाँ पे बहुत पुराने समय पहले, बहुत लंबे समय पहले, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस. देयर वर फाउंटेन ऑन द टेरेस. टेरेस समझते हैं? टेरेस रूफ को बोलते हैं, छत को बोलते हैं. टेरेस मतलब छत. टेरेस, टेरेस मतलब आपका छत. ठीक है. छत के ऊपर, छत पे ऊपर. ठीक है. रूफ तो क्या है, होता है कि भाई वो नीचे वाला पार्ट भी हो सकता है ना, और ऊपर वाला पार्ट भी हो सकता है. टेरेस क्या होता है? टेरेस हमेशा ऊपर वाले पार्ट को ही कहते हैं. ठीक है. तो क्या कह रहा है? देयर वर फाउंटेन ऑन द टेरेस. तो ये फाउंटेन कहाँ लगा हुआ था? टेरेस के ऊपर लगा हुआ था, मतलब ऊपर छत पे लगा हुआ था. ठीक है. द बिल्डिंग मस्ट हैव, द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग, कि इमारत इतनी अच्छी समझदारी के साथ बनाई गई होगी कि देखो छत के ऊपर भी क्या बना दिया उन्होंने, टेरेस पे क्या बना दिया, फाउंटेन बना दिया, है ना. ये चीज तो आज के जमाने में भी, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में भी इतना आसान काम नहीं है. लेकिन आज से कई सौ साल पहले ये फाउंटेन छत पे अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे भारत की इंजीनियरिंग उस समय पे भी काफी क्या रही होगी, साउंड रही होगी. इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स अगो, अगर हम ये सोचते हैं कि आज से 500 साल पहले, आज से आज से 500 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, तो सो मेनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड. तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या क्या हमारे दिमाग में आता है, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि हाउ वाज हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट. सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आता है कि भैया इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचा कैसे होगा, है ना. सबसे बड़ा प्रश्न तो दिमाग में यही आता है. कैन यू गेस हाउ? तो क्या आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पानी को कैसे पहुंचाया गया होगा? भैया सिंपल सी बात है कि उस जमाने में मोटर, क्या बोलते हैं, लाइट तो हुआ नहीं करती थी, है ना. इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, पंप होती है, वो तो हुआ नहीं करती थी, है ना. तो किस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इतने ऊपर पानी को चढ़ाया जाता होगा? तो देखो, ये पानी तो सिंपल कहाँ से लाया जाता होगा, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंकों में से ये पानी, उन टैंकों में से ये पानी लाया जाता होगा. ठीक है. उन टैंकों में पानी भरा रहता है, और उन टैंकों के पानी को किसी खास तकनीकी से ऊपर चढ़ाया जाता है. किसी खास तकनीकी से क्या करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इसको भी थोड़ा साफ कर देता हूँ. आइए इसको एक बार देखते हैं. वेयर इज ईस्ट वेस्ट? वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट? कि कहाँ पूर्व और पश्चिम है? एट द प्लेस यू आर, जिस जगह पर आप हैं, एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सनराइज? वेयर डज द सनराइज? आपके किस दिशा में सूरज उगता है? वेयर डज इट सेट? और किस दिशा में अस्त हो जाता है? वेयर डज इट सेट? और कहां पे ये अस्त हो जाता है? वेयर यू आर स्टैंडिंग, जहां आप खड़े हैं, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट. व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट?
अभी आप जहां भी खड़े हैं, आपके पूर्व में, आपके ईस्ट में अभी क्या है पता लगाइए, है ना। वट ऑल इज हियर टू योर वेस्ट, और आपके पश्चिम में क्या है अभी, इस बात का भी आप पता लगा सकते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट वट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं कि अभी आप जहां खड़े हैं उसके उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम टेल एंड राइट, बताओ और लिखो, बताओ और लिखो, क्या क्या बताना है और क्या क्या लिखना है, जरा देखो ध्यान से। कह रहा है लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। देखो जो मैप श्रीधर शैलजा और वो जो लोग घूमने आए थे, उन्होंने फोर्ट में एंटर करने से पहले जो बोर्ड देखा था, उस बोर्ड पे जो मैप बना हुआ था, उस मैप को जब उन्होंने देखा तो वहां से कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, कि भाई गोलकोंडा के इस मैप के ऊपर जरा ध्यान से देखिए, है ना। ऑन द मैप एरोज शो ऑल द फोर डायरेक्शंस। ठीक है, सभी चारों दिशाओं को किस चीज से दिखाया गया है, एरो से दिखाया गया है। जरा ध्यान से देखेंगे कैसे दिखाया गया है। देखो ये वाला एरो किसको दिखा रहा है, नॉर्थ को। ये वाला एरो किसको दिखा रहा है, ईस्ट को। ये वाला एरो किसको दिखा रहा है, वेस्ट को, है ना। और इसके नीचे भी है, हाँ ये रहा, ये वाला एरो किसको दिखाएगा, साउथ को। तो आप समझ पाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कहाँ ईस्ट होता है, कहाँ वेस्ट होता है, कहाँ नॉर्थ होता है, कहाँ साउथ होता है। ठीक है, आप समझ पाए ना। इस चीज को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे कि थोड़ा दिशाओं का ज्ञान हमको, दिशाओं के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा दिशाओं के अपने अपने हैंड कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी मैं अगर इस मैप को देख रहा हूँ, तो मेरे राइट हैंड पे कौन सी है, ईस्ट। मेरे लेफ्ट हैंड पे कौन सी है, वेस्ट। मेरे हेड की साइड में नॉर्थ, मेरे लेग्स की साइड में साउथ। समझ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, और सिर की तरफ उत्तर, और पैरों की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना है, और इसके आधार पे हमें इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करनी है। लेकिन मैप के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बार मैप को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। एक बार मैप को हम देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो शायद आपको ये क्लियर ना दिखे। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी नोटबुक, सॉरी अपनी टेक्स्ट बुक में इसको देखते चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो रेड आपको दिख रहा है ना चारों तरफ, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये जो रेड 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 रेड, ये जो आउटर आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये सब आपको जो दिख रहा है, ये पता क्या है। मैं थोड़ा सा इसको और मोटा करता हूँ पेन को। देखिए अब आपको समझ में आएगा। ये जो रेड रेड है ना, ये वाला, ये चारों तरफ से जो आपको रेड 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 ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इस फोर्ट की आउटर वॉल है। इस फोर्ट की क्या है, ये आउटर वॉल है। ठीक है, बाहरी दीवार है। ठीक है, और जो बेस्टियन बने होते हैं, इसी बाहरी दीवार के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, जो बेस्टियन बने होते हैं वो इसी बाहरी दीवार के ऊपर बने होते हैं। देखो ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है ना, ये जैसे ये सीधी दीवार है। देखो ये सीधी दीवार है, ये सीधी दीवार है, सीधी दीवार, फिर थोड़ा राउंड, फिर एक सीधी दीवार है, फिर थोड़ा राउंड है, फिर सीधी दीवार है, फिर ऐसे राउंड है, फिर ऐसे राउंड है। तो ये क्या है, गोलकोंडा पे अलग अलग, अलग अलग क्या है, बेस्टियंस है। तो टोटल कितने बेस्टियंस है इस गोलकोंडा फोर्ट की दीवार पे, तो आपको कल की क्लास में मैंने बताया था, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। टोटल कितने बेस्टियंस गोलकोंडा के फोर्ट में हैं, और बेस्टियन क्या होता है उसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, चलिए तो एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो भाई, ये है इब्राहिम बुर्ज। बुर्ज मतलब बेस्टियन। ये हर एक बेस्टियन का इन्होंने नाम रख दिया है। ये हर एक बेस्टियन का क्या रख दिया है, इन्होंने नाम रख दिया है। तो ये इब्राहिम बुर्ज हो गया, ये
पोचम्मा बुर्ज हो गया ये। आ, मुझे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। खारन कौवा बुर्ज, एक बार आप चेक कर लीजिए क्या है, मुझे कौवा समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नाव बुर्ज है, ये मोती दरवाजा है ना। और इधर बुर्ज, इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड की साइड में, ठीक है। एक यहाँ पे भी बुर्ज है, और ये दरवाजा है, ठीक है। एक यहाँ पे बुर्ज है। तो इस तरह से आपको जो राउंड राउंड चीजें दिख रही है वो तो बुर्ज है इसमें। बुर्ज मतलब बेस्टियंस, बुर्ज का मतलब बेस्टियंस है, ठीक है। और देख लेते हैं। देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, ये सब बाग हैं। बाग मतलब बगीचे, बगीचा मतलब गार्डन, ठीक है। और ये जहां भी आपको ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है, वो सब वाटर बॉडीज हैं, वो पानी के जलाशय हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है, एक ये हौज है, एक ये वाला हौज है, ठीक है। फिर ये बाउलीज हैं, ये गोल गोल आपको दिख रही है, बाउलीज हैं, बाउली, ठीक है। ये गोल गोल आपको दिख रही है, ये बाउलीज हैं। फिर ये महल है, ये मोती महल हो गया, है ना। और एक और महल होगा यहाँ पे, ये ये तारामती का महल हो गया, देखो ये तारामती का महल हो गया। ये शाही महल हो गया, ये बाला हिसार हो गया, ये सब महल हैं, ठीक है। ये नया नया किला हो गया। और ये जो आपको बाहर ऐसे ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, ऐसे वाले, ये जो आपको ब्लैक कलर में ऐसे वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सब क्या है, दरवाजे हैं। ये गेट है बड़े बड़े, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गेट हैं ये सारे, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि प्रश्नों की तरफ बढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया गया है, देखो ये सारे हिंट भी दिए गए, ये स्टेयर्स को दिखा रहा है, ये वाली चीज स्टेयर को दिखा रही है। ये गोल गोल जो है ये बाउलीज को दिखा रही है, ये स्क्वायर शेप में हॉज को दिखा रहा है, ये गेट को दिखा रहा है, दरवाजों को दिखा रहा है ना। ये क्या है, स्टोर फॉर गन एंड गन पाउडर। गन एंड गन पाउडर का मतलब जो गोला बारूद होता है उसको गन पाउडर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन है वो बाग को दिखा रहा है, ठीक है। ये इधर जैसे कि आपने यहाँ देखा था, है ना, यहाँ ये बाग को दिखा रहा है, ये महलों को दिखा रहा है ना। ये चीज रोडों को दिखा रही है। जैसे ये जा रहा है एक रोड, जैसे ये एक रोड जा रहा है ना, जैसे ये एक रोड आ रहा है यहाँ से। तो ये सब रोडों को दिखा रहा है। और मैप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है क्या, वो होती है स्केल। देखो, इस स्केल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। इस ये स्केल जो होता है ना, ये एक बहुत ही यूजफुल चीज होती है। क्या कह रहा है, कि स्केल जो है 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। मतलब क्या समझे इसका आप, इसका मतलब ये होता है कि मैप पे जो चीज एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर में है, धरातल पे प्लेन में वो चीज एक्चुअली में 110 मीटर में है। यानी कि जो चीज मैप पे 1 सेंटीमीटर में दिखाई देगी, वो एक्चुअली में 110 मीटर के बराबर है। समझ रहे हैं आप, नहीं समझे। जैसे आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि इस वाली जगह से, और मैं कहता हूं इस वाले गेट तक, जब आप स्केल से नापोगे, जब आप इसको स्केल से कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे जब आप स्केल से, तो मान लो ये बैठता है 3 सेंटीमीटर। आपके स्केल से जब आपने इसको मेजर किया, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बैठती है, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि वास्तव में क्या इस इस जगह से इस जगह की दूरी केवल 3 ही सेंटीमीटर होगी? नहीं, ये क्या होता है, ये एक स्पेसिमेन होता है, ये एक मॉडल होता है, किसी भी चीज का मॉडल है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में तो 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। जब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जब 3 सेंटीमीटर है, ये मैंने अंदाजे से बता रहा हूं मैं आपको कि 3 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर आपने स्केल से इसको मेजर किया, तो मान लो 3 सेंटीमीटर बैठा, तो एक्चुअली में ये जगह कितनी होगी पता है, 110 × 3। ये एक्चुअली में 330 मीटर होगी। एक्चुअली में जब इसको जमीन पे आप नापने जाओगे, किले में जाकर जब इसको नापोगे, तो ये 330 मीटर बैठेगी।
ठीक है। वैसे ही मान लो मैं एक और इसमें एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो कि आपने ये जो चौड़ाया है, यहाँ चारों जगह से रोड आके मिल रहा है ना, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। मान लो इस जगह से, इस जगह के किसी पॉइंट से और इस दरवाजे की, इस वाले दरवाजे की डिस्टेंस को जब आपने स्केल से मेजर किया, जब आपने